हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल फिलिप सर की क्लासेस में। और आज हम लोग क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश पोइट्री सेक्शन में फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर जो पोएम है उसके एक्सप्लेनेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। इसको देखिए स्टूडेंट्स, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा है। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, जिनका जन्म 6 अगस्त 1809 को हुआ था और उनकी मृत्यु 6 अक्टूबर 1892 में हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि वो पूरे विश्व में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध कवि रहे हैं और इंग्लैंड में अपने देश में 1850 से लेके 1891 तक लगातार 41 ईयर्स तक इंग्लैंड के जो सर्वोच्च पोइट्स का जो पद होता है पोइट लॉरिएट, उससे उनको नवाजा गया उस उपाधि से। स्टूडेंट्स ये देखिए, ये उनकी फ़ोटोग्राफ है जो मैंने आपके लिए सेंड की है। इसमें नीचे उनके ऑटोग्राफ भी हैं और इसके संग में देखिए स्टूडेंट्स, ये जो एक इमेज मैंने भेजी है ये पोएम से रिलेटेड एक इमेज है। इसमें आप देख रहे होंगे एक व्यक्ति है, वो किंग आर्थर हैं जो बोट में लेटे हुए हैं, घायल अवस्था में हैं, अपने अंतिम क्षणों में हैं। उनके पीछे 3 महिलाएं खड़ी हैं, वो उनकी क्वींस हैं। और एक व्यक्ति है जो वहाँ पे बाहर बोट के बैठा हुआ है, वो उनका वफादार योद्धा, उनका साथी है सर बिडवेयर, जो उनको गुड बाय कहने के लिए किसी अज्ञात स्थान पे भेजने के लिए, क्योंकि वो घायल हैं, उनको छोड़ने के लिए आया है। और उस समय में किंग आर्थर अपने साथी को जो लाइंस बोलते हैं वो लाइंस हमको इस पोएम में पढ़ने के लिए दी गई हैं। बच्चों देखते हैं हम लोग इसका पहला स्टैंजा जो है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सन 2009, 10, 12, 14, 15, 18 में लगातार ये एक्सप्लेनेशन के लिए यूपी बोर्ड के एग्जाम्स में आया है। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए। इसके वर्ड्स और इसके मीनिंग्स भी इसमें दिए हुए हैं। अगर डिफ़िकल्ट लगते हैं कोई वर्ड्स तो उनके अर्थ भी आप लोग यहाँ से जान सकते हैं। और इसका सबसे पहले हम लोग रेफरेंस देखते हैं। दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द पासिंग ऑफ आर्थर कंपोज्ड बाय एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। आप रेफरेंस बच्चों इतना ही होता है, और जो भी इस पोएम से रिलेटेड लाइंस आएंगी एग्जाम में तो उसमें आप रेफरेंस यही लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन। इन दिस ओपनिंग स्टेंजा द किंग आर्थर स्पीक्स टू बेडीवेयर इन अ लो वॉइस। जो किंग आर्थर हैं वो इस ओपनिंग पद्यांश में, जो पहला पद्यांश है उसमें बहुत धीमी आवाज़ में बेडवेयर से कुछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, कि बदलाव या परिवर्तन प्रकृति का नियम है। वन थिंग डज नॉट रिमेन द सेम एट ऑल टाइम्स, और एक ही चीज़, एक ही व्यवस्था हमेशा एक सी नहीं चल सकती, उसको बदलना होता है। द ओल्ड सिस्टम्स चेंज एंड न्यू सिस्टम्स टेक देयर प्लेस, और पुरानी व्यवस्थाएं बदलती हैं और नई व्यवस्था उसकी जगह लेती हैं। गॉड ऑल्सो चेंजेस हिज वेज इन फुलफिलिंग हिज पर्पसेस, और इसी तरह से ईश्वर भी अपने कार्यों को पूरा कराने के लिए अपने ढंग से वस्तुओं को, चीज़ों को, लोगों को बदलते हैं। Even a good system may be harmful in the long run if a change is not brought in it in due course। और वो कहते हैं कि यदि एक ही व्यवस्था को लंबे समय तक चलने दिया जाए तो वो भी अच्छी बात नहीं है और वो भी हार्मफुल है, यानी कि उससे भी नुकसान इस दुनिया को हो सकता है। वन गुड सिस्टम इफ़ इट कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम मे स्पॉइल द होल वर्ल्ड, और अगर एक ही सिस्टम बहुत लंबे समय तक चलता रहे तो वो हानिकारक होता है और पूरे संसार को बर्बाद कर सकता है, ख़राब कर सकता है। तो ये बच्चों फर्स्ट स्टैंजा था और फर्स्ट स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन था। अब आइए आप लोग देखिए इसका सेकंड स्टैंजा क्या है। सेकंड स्टैंजा जो दिया हुआ है यहाँ पे, इसको देखिए आप लोग। इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं और उसके मीनिंग्स हैं, उसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। अब इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि किंग आर्थर आस्क्ड द नाइट टू फील कंफर्टेबल फ्रॉम हिज साइड एज हिज लाइफ इज़ ऑलमोस्ट ओवर। वो क्या कहता है? किंग आर्थर अपने उस योद्धा को कहता है कि मेरी ओर से स्वयं को सांत्वना दो, क्योंकि मेरा जीवन लगभग समाप्त हो चुका है। ही हैज़ परफॉर्म्ड ड्यूटीज़ ऑफ हिज लाइफ। वो कहता है कि मैं अपने जीवन के कर्तव्यों का निर्वहन कर चुका हूँ। He hopes and prays that God may accept his work by purifying it of all its unworthiness। और वो कहते हैं कि मैं आशा करता हूँ कि ईश्वर मेरे उन तमाम दोषों को स्वीकार करेगा और मेरे तमाम दोषों को क्षमा करेगा जो मैंने जीवन में
किए हैं। देन ही आस्क्ड द नाइट टू प्रे फॉर द पीस ऑफ हिज सोल डज नॉट फाइंड हिम अलाइव इन द वर्ल्ड। वो कहता है कि फिर वो उससे अपने योद्धा से कहता है कि यदि तुम मुझे संसार में जीवित ना पाओ तब ईश्वर से मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना। किंग आर्थर पॉइंट्स आउट दैट मोर थिंग्स आर डन बाय प्रेयर देन पीपल थिंक ऑफ। और वो किंग आर्थर कहते हैं कि प्रार्थना के द्वारा और भी बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं जो कि सामान्य व्यक्ति उस चीज़ को समझ नहीं सकता या उसको जानते नहीं है। वो सब काम भी प्रेयर के द्वारा किए जाते हैं। समटाइम्स प्रेयर्स डू वंडर्स एंड अनइमेजिनेबल थिंग्स। और वो कहते हैं कि कई बार बहुत आश्चर्यजनक और अकल्पनीय बातें और चीज़ें प्रार्थना के द्वारा ईश्वर से के द्वारा की जाती हैं। समटाइम्स देयरफॉर किंग आर्थर आस्क्स हिज नाइट टू प्रे फॉर हिम डे एंड नाइट। और इसलिए किंग आर्थर अपने उस योद्धा से कहते हैं कि दिन रात मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरी जीवन की शांति के लिए, आत्मा की शांति के लिए। बट द प्रेयर शुड बी स्पॉन्टेनियस लाइक अ फाउंटेन दैट फ्लोज ऑन कंटिन्यूसली। लेकिन वो कहते हैं कि प्रार्थना जो होनी चाहिए वो एक फव्वारे की तरह होनी चाहिए, एक फाउंटेन की तरह होनी चाहिए जो लगातार हमेशा ऊपर की तरफ को जाती रहती है। ये बच्चों का सेकंड स्टेंजा। और ये देखिए, ये इसका थर्ड स्टेंजा है, इसको बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स और डिफ़िकल्ट मीनिंग्स हैं। इन सब को आप अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा ताकि आपको आगे बहुत फ़ायदा मिल सके। और ये इसका एक्सप्लेनेशन है बच्चों, देखिए। इन दिस स्टेंजा द पोइट टेल्स अस द पावर ऑफ प्रेयर एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन मैन एंड एनिमल। इस पद्यांश में कवि प्रार्थना की शक्ति और मनुष्यों और जानवरों के जो भेद है, जो अंतर है, उसके विषय में हमें बताते हैं कि पशुओं क्या बताते हैं वो, द एनिमल्स डू नॉट हैव ब्रेन। पशुओं के अंदर मस्तिष्क नहीं होता है। दे कांट यूज देयर रीजनिंग पावर। और वो अपनी तर्क शक्ति का भी प्रयोग या इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दे हैव नो नॉलेज ऑफ गॉड। और उनको ईश्वर का कोई भी ज्ञान नहीं होता है। सो बट मैन नोज वॉट गॉड इज। लेकिन मनुष्य जानता है कि ईश्वर क्या है और कहाँ है। सो ही शुड प्रे टू गॉड फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर हिज फ्रेंड्स। और इसलिए मनुष्य को हमेशा अपने लिए और अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करते रहना चाहिए। सो द पीपल हु डू नॉट प्रे टू गॉड आर जस्ट लाइक एनिमल्स। और इसलिए वो कहता है कि जो मनुष्य समझ, बुद्धि, ज्ञान होते हुए भी ईश्वर से प्रार्थना नहीं करते, उसका धन्यवाद नहीं करते, वो व्यक्ति जानवरों के समान हैं, क्योंकि वो भी ईश्वर का धन्यवाद नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते। प्रेयर इज व्हाट वी से ड्यू टू अफेक्शन। इफ it is affection that binds us with God. So prayer is very necessary and effective. और वो क्या कहते हैं कि प्रार्थना वही होती है जो हम प्रेम के कारण करते हैं। वो प्रेम है जो हमें भगवान के साथ बंधन में बांधता है। सो प्रेयर इज़ वेरी नेसेसरी एंड इफ़ेक्टिव। इसलिए वो कहते हैं कि प्रेयर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा प्रभावकारी और असरकारी होती है, और उससे बहुत सारी असंभव कामों को संभव किया जा सकता है। बच्चों, मैं सोचता हूँ कि इस पोएम का एक्सप्लेनेशन आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसी तरह मेरे वीडियोस को देखते रहिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के संग शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।